जीवन में कम से कम एक बार सुंदरकांड क्यों पढ़ना चाहिए? सुंदरकांड हमें जीवन के कई मूल्यवान सबक सिखाता है। यह रामायण का वह विशेष अध्याय है जिसमें श्री राम नहीं बल्कि हनुमान मुख्य पात्र हैं। हनुमान जी अपने कार्यों और विचारों के माध्यम से हमें जीवन के मूलभूत सिद्धांतों को सिखाते हैं। इसलिए कई लोग सुंदरकांड का पाठ करने की सलाह देते हैं ताकि वे अपने जीवन को अधिक अनुकूल और सौभाग्यशाली बना सके। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे केवल पढ़ना ही नहीं बल्कि इसके संदेशों को समझकर अपने जीवन में लागू करना चाहिए। यहाँ सुंदरकांड से 4 महत्वपूर्ण सीखें दी गई हैं जिन पर गहराई से विचार कर उन्हें अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। शॉर्टकट नहीं होते। हनुमान जी ने सीता माता की खोज के दौरान समुद्र पार करने और राक्षसों से संघर्ष करने जैसी अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने किसी जादू टोने या ताबीज का सहारा नहीं लिया। उन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति का आह्वान किया और पूरी निष्ठा के साथ कठिनाइयों का समाधान निकाला। हमें भी यही सीखना चाहिए कि परिश्रम और सच्ची लगन के बिना कोई सफलता नहीं मिलती। 2. परिस्थिति हमेशा बदली जा सकती है, दुख का विपरीत निराशा होती है। लेकिन क्या कभी हनुमान जी को निराश होते देखा गया? नहीं। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन रही हों, उन्होंने धैर्य और साहस के साथ उनका सामना किया। यह हमें सिखाता है कि हम कभी भी अपनी स्थिति को बदल सकते हैं, बस हमें प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। 3. ईश्वरीय कृपा की तलाश करें। हनुमान जी ने कभी जटिल यज्ञ या हवन नहीं किए, बल्कि बस श्री राम के नाम में अटूट श्रद्धा रखी। उन्होंने पूर्ण विश्वास के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया। हमें भी यही समझना चाहिए कि मंत्रों और स्तोत्रों का असली प्रभाव हमारे विश्वास और समर्पण में निहित है। 4. मूल्य और चरित्र ही असली ताकत है। रावण के पास विशाल सेना, धन, संसाधन और शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र थे, जबकि श्रीराम के पास सीमित साधन थे। फिर भी जीत श्रीराम की हुई क्योंकि उनके पास नैतिक मूल्यों और उत्तम चरित्र की ताकत थी। यह हमें सिखाता है कि जीवन की सच्ची सफलता बाहरी साधनों से नहीं बल्कि हमारे आचरण, सद्गुण और नैतिकता से प्राप्त होती है। जीवन को अत्यधिक जटिल बनाने की आवश्यकता नहीं है। जिस परम शक्ति ने प्रकृति के छोटे से छोटे जीवों का ध्यान रखा है, वही हमारे भी जीवन का मार्गदर्शन कर सकती है। हमें बस उस पर विश्वास रखना चाहिए और उसके कार्य में अवरोध नहीं डालना चाहिए। जब हम उसे अपना मार्गदर्शक बना लेते हैं, तो वह स्वयं हमारी देखभाल करती है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। कमेंट में लिखे जय श्री राम।